पैसे और रसूख के दम पर सिस्टम को अपने मन मुताबिक चलाने वाले इस कहानी में दो बेगुनाहों की जान चली गई। टीवी स्क्रीन पर आप जिनकी तस्वीरें देख रहे हैं वो हैं अनीश और अश्विनी। पुणे में शनिवार देर रात अपने दोस्तों से मिलने के बाद ये अपने घर जा रहे थे, तभी नशे में धुत एक रईसजादे ने अपनी 2 करोड़ की कार से उन्हें टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों की मौके पर मौत हो गई। खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है, इसके अगले कुछ घंटों में जो कुछ हुआ उससे ऐसा लगा कि सिस्टम ने ही दम तोड़ दिया है। 17 साल के रईसजादे को पुलिस ने पकड़ा, लेकिन सिर्फ 14 घंटे के अंदर 300 शब्दों के निबंध लिखने की शर्त पर जमानत दे दी गई। कोर्ट ने आरोपी से कहा कि आरोपी को सड़क दुर्घटनाओं और उनके समाधान पर 300 शब्दों का निबंध लिखना होगा। 15 दिनों तक यातायात पुलिस के साथ एक्सक्यूज मी आरोपी को काम करना होगा। नशा मुक्ति केंद्र जाकर शराब छोड़ने के बारे में जानना होगा। ट्रैफिक नियमों की जानकारी लेकर जुवेनाइल कोर्ट में पेश होना होगा। लेकिन जब इस केस की गहराई में गए तो कई चौंकाने वाली चीजें सामने आई और पूरे सिस्टम पर सवाल उठे। एक्सक्यूज मी पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, बिना रजिस्ट्रेशन की कार आखिर कैसे चलती रही और उसका चालान क्यों नहीं हुआ? सोचिए, एडमिनिस्ट्रेशन सवालों के घेरे में। बिना नंबर प्लेट की कार सड़क पर कैसे दौड़ रही? एक्साइज डिपार्टमेंट पर सवाल उठ रहे हैं, पब में नाबालिग को शराब क्यों परोसी गई? कार शोरूम का मालिक सवालों के घेरे में है, बिना रजिस्ट्रेशन की कार क्यों हैंडओवर कर दी गई? सवालों में पुणे के बिजनेसमैन विशाल अग्रवाल भी हैं, जिसने अपने नाबालिग बेटे को कार थमा दी और पूरे सिस्टम से खिलवाड़ की। पिछले 24 घंटे में सोशल मीडिया पर जबरदस्त आक्रोश दिखा। कुमार विश्वास से लेकर कई लोगों ने सवाल उठाए, जिसके बाद ठंडे पड़ चुके सिस्टम में थोड़ी हरकत हुई और अब इस केस में कुछ नए अपडेट्स आए। इसीलिए पहले समझिए, 2 लोगों की मौत के बदले सजा के निबंध मॉडल वाला ये केस सिर्फ 24 घंटे में कैसे उल्टी दिशा में मुड़ गया। करोड़ों रुपए की पोर्श कार से 2 लोगों को कुचलने वाले नाबालिग लड़के को 19 मई के दिन यानी रविवार को ही सुनवाई करके कोर्ट से जमानत दे दी गई। सड़क हादसे पर 300 शब्दों का निबंध लिखने की सजा मिली। 15 दिन ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने को कहा गया। मनोवैज्ञानिक से इलाज कराने को भी कहा गया। लेकिन अब इस केस में नया अपडेट यह है कि नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस एक्शन की एक बड़ी वजह सोशल मीडिया को माना जा रहा है, क्योंकि निबंध वाले न्याय को लेकर लोग सिस्टम का मजाक उड़ा रहे थे और गुस्से में थे। लेकिन अब इस केस में उस पब के मैनेजर की भी गिरफ्तारी हो गई है, जहां उस नाबालिग ने बैठकर शराब पी थी और वहीं से निकलने के बाद नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए हादसा किया। इस केस में पुलिस पर भी मामले को दबाने के आरोप लगाए गए हैं। एमपी के जबलपुर की रहने वाली अश्विनी के नाम की लड़की की हादसे में जान गई। उसके परिवार ने कहा कि पुलिस ने अपना काम सही से नहीं किया, लेकिन अब पुलिस ने पब के मैनेजर के साथ बारटेंडर को भी गिरफ्तार किया। दाग छुड़ाने की कोशिश चल रही है। पुणे की विशेष अदालत ने आरोपियों को 24 मई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है, जबकि नाबालिग को शराब परोसने वाला बार भी सील कर दिया गया है। हालांकि अब भी पुलिस के दावे और दलीलों पर लगे दाग कम नहीं है। ये समझने के लिए आपको एक वीडियो दिखाते हैं, जिसमें नाबालिग लड़का एक पब में अपने दोस्तों के साथ है और ये लड़का तकनीकी रूप से नाबालिग है, लेकिन अपने दोस्तों के साथ पब में आराम से मनमर्जियां चलाता है। फिर सड़क पर 2 करोड़ की गाड़ी को 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाता है। लापरवाही से 2 लोगों को कुचल कर मार देता है, लेकिन जब सजा की बात आती है तो तुरंत इसे नाबालिग वाला डिस्काउंट मिल जाता है। नियमों के अनुसार इस नाबालिग लड़के का चेहरा हम नहीं दिखा सकते, हम आपको इसका नाम भी नहीं बताएंगे, लेकिन इसने जो किया है वो 2 परिवारों को जिंदगी भर शूल की तरह चुभता रहेगा। हैरान करने वाली ये रिपोर्ट है और हैरान करने वाली ये तस्वीरें सामने आई। अमीर घर का 16 साल का 17 साल का बेटा पोर्श गाड़ी को शराब पी के चलाता है और 2 लोगों की हत्या करता है, तो उसे कहा जाता है कि ऐसे लिख दो। ऐसे ट्रक ड्राइवर से, बस ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते? उबर ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते? पुलिस ने लीगल जो भी प्रावधान थे उसको, उपयुक्त प्रावधान को, जो मोस्ट स्ट्रिंजेंट पॉसिबल पाथ था, उस पाथ पे पुलिस फर्स्ट डे से चल रही है।